महाराष्ट्र में ट्रैवल के लिए अगर कोई बेस्ट सीज़न है तो वो है मानसून। पूरी सह्याद्री रेंज ग्रीनरी की जैसे एक चादर ओढ़ लेती है। सिर्फ हम ह्यूमंस ही नहीं, हमारे साथ साथ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स हो या फिर एनिमल्स, सभी इस मानसून को पसंद करते हैं। तो चलो क्यों ना इस बार महाराष्ट्र के मानसून को एक्सप्लोर किया जाए और वो सारी जगहें जो हमें घूमनी चाहिए उन्हें देखें। सो लेट्स बिगिन एंड एक्सप्लोर मानसून इन सातारा। सातारा पुणे और कोल्हापुर के बीच बसा ये एक ऐतिहासिक शहर है और अगर टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो यहाँ पर काफी वैरायटी हमें मिलेगी। पहला लोकेशन जो हम यहाँ पर विजिट करने वाले हैं वो है चारभिंती। चारभिंती सातारा की एक मशहूर ऐतिहासिक जगह है जो शहर के बीचों बीच एक पहाड़ी पर मौजूद है। 1857 की क्रांति के शहीदों की याद में यहाँ ये स्मारक बना हुआ है। इसे नजर बंगला के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण 1830 में छत्रपति प्रताप सिंह महाराज ने करवाया था। शाम के वक्त ठंडी हवा के बीच पूरे सातारा शहर का 360 व्यू हमें देखने को मिलता है। सामने बिछा हुआ ये सातारा और दूर तक फैले पहाड़, ये व्यू आपको शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से आजाद कर देता है। सातारा की सबसे खूबसूरत बात अगर कोई है तो वो है चारों तरफ से घिरी हुई ये सह्याद्री रेंजेस की पहाड़ियाँ। कभी भी ट्रैवल करते हो ऐसी जगहों पे मत जाना जहाँ पर भीड़ हो, क्योंकि आप जो आपके ट्रैवल का रियल एसेंस है वो ही फील नहीं कर पाओगे। और जनरली क्या है ना, एक सिंपल हैक बताता हूँ कि जिस जगहों पर पहुँचना मुश्किल है वहाँ पे भीड़ कम मिलेंगी। जैसे हम इससे पहले एक जगह पर रुके थे, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हम थोड़ा सा एक किलोमीटर का ट्रैक करके इस पहाड़ी पे पहुँचे। इतना सुंदर यहाँ पे व्यूज़ है जो शायद ही कहीं और हमें जहाँ भीड़ की जगह पे देखने को मिल सकते थे। मॉनसून में वाटरफॉल्स देखने का अपने आप में ही एक अलग मजा है और सातारा से बस 20 किलोमीटर पर मौजूद है थोसेगर वाटरफॉल। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी काफी सीनिक है। थोसेगर गांव में ही ये वाटरफॉल मौजूद है। कोकण रीजन और वेस्टर्न घाट्स के बॉर्डर पर होने के कारण यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है। खैर, थोड़ा इंतजार करके इस गर्मा गर्म चाय के मजे लिए जाए। और यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है, इतनी जोरदार मस्त हवा चल रही है। हमने ड्रोन के कुछ काफी अच्छे शॉट्स मिले यहाँ पे। हवा की वजह से ड्रोन स्टेबल तो नहीं रह रहा था, पर अच्छे शॉट्स मिले। और ये तो आप देख ही सकते हो व्यू क्या है। कभी कभार तो इन लोकेशंस को देख के लगता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। और ये वीडियो में जो आपको ब्यूटी दिख रही है ना, इससे कई हजार गुना ज़्यादा ये आपको महसूस करके फील होगी। क्योंकि क्या है ना, वीडियो में सिर्फ आप विजुअली उस जगह को देख सकते हो, लेकिन आप जब इस जगह पे आओगे तो आप यहाँ पे इसकी हवा, ये स्मेल, ये सारे आपके सारे सेंसेस से जब ये चीज़ फील करोगे ना, तब आप एकदम हैप्पी हो जाओगे। थोसेगर में हमें 2 वाटरफॉल्स देखने मिलते हैं। ये जो हम अभी देख रहे हैं उसे छोटा दबदबा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 15 से 20 मीटर जितनी है और ये पूरा एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ये वाटरफॉल नाम से भले ही छोटा है पर देखने में उतना ही खूबसूरत है। अभी मॉनसून का शुरुआती दौर है और भारी बारिश के कारण बहाव भी काफी तेज है। ये याद दिलाता है कि खूबसूरती घातक भी हो सकती है। फॉरेस्ट के अंदर होने के कारण यहाँ पर कभी कभार वाइल्ड लाइफ साइटिंग भी हो जाती है। जैसे ये रेसेस मकैक का झुंड पेड़ों पर ताजी पत्तियां खाते हुए मौज मस्ती करते हुए दिख रहा है। और फाइनली मोटा दबदबा, जिसकी ऊंचाई करीब 200 मीटर है। दूर से ही इसके रौद्र अवतार के हमें दर्शन मिलते हैं।
ये नज़ारे आपके दिमाग को सुन्न करने वाले हैं। आप बस इन्हें देखकर ही प्रकृति की सराहना करने लगोगे। सो हे गाइस, महाराष्ट्र में मानसून आ चुका है। मानसून का बस ये स्टार्टिंग फेज ही चल रहा है। इस साल बारिश थोड़ी लेट हुई थी। सो पिछले 2-3 दिनों से जोरदार बारिश चालू थी और जैसे आज बारिश खुली हम बाहर निकल पड़े हैं। हम जा रहे हैं महाबलेश्वर की तरफ। आज कंटिन्यू बारिश तो शुरू नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बीच बीच में बारिश आ रही है, हल्की हल्की धूप भी पड़ रही है। काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज महाबलेश्वर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत सिटी को। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का सबसे मशहूर हिल स्टेशन और ये सातारा से बस 60 किलोमीटर दूर है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर वेदर भी काफ़ी ठंडा रहता है और जंगलों के बीचों बीच से जाते ये रास्ते काफ़ी सुंदर है। इसीलिए राइडर्स भी यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं। और मानसून में तो इस जगह की खूबसूरती 100 गुना ज़्यादा हो जाती है। ये आवाज़ करता नदियों का पानी, ऐसा लगता है इसकी धाराएं मानो आपके साथ ही ट्रैवल कर रही है। कुछ जगहों पर तो ये पेड़ इतने बड़े हो जाते हैं कि सूरज की रोशनी तक ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। और थोड़ी बहुत बारिश के बाद ये जो फॉग रह जाता है ना, ऐसा लगता है कि हम बादलों के बीच में से बाइक राइड कर रहे हैं। मानसून के शुरुआती दिनों में यहाँ पर लगभग सभी व्यू पॉइंट्स बंद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं जो आप घूम सकते हो। ये बारिश के मौसम में पत्थरों से बने ये मंदिर, ये बारिश का टपकता पानी, ये हवा में बहता फॉग आपके एक्सपीरियंस को एकदम डिवाइन बना देता है। सातारा की बात हो तो एक जगह ऐसी है जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, अजिंक्य तारा। अजिंक्य तारा किला सातारा शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये एक ऐतिहासिक किला है। ये सह्याद्री पर्वतमाला की उन 7 पहाड़ियों में से एक पर बनाया गया है जो सातारा शहर को चारों तरफ से घेरे हुए है। और खास बात यह है कि इस किले को शहर के लगभग हर कोने से देखा जा सकता है। इसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। इस किले का निर्माण 12वीं सदी में शिलाहार वंश के राजा भोज ने करवाया था। बाद में यह किला कई हाथों से गुजरा। बहमनी सल्तनत, आदिल शाही और फिर 1673 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे बीजापुर सल्तनत से जीत लिया। मुगलों के दौर में इसे अजम तारा कहा जाता था, लेकिन ताराबाई राजे भोसले ने इसे वापस जीतकर इसका नाम बदलकर अजिंक्य तारा कर दिया। और जब आप किले की ऊंचाई से पूरे सातारा शहर को एक साथ देखते हैं तो एक अलग ही एहसास होता है, जैसे इतिहास और वर्तमान एक साथ आपकी आंखों के सामने खड़े हैं। गाइज, इस मानसून ना और कुछ हो ना हो, बस एक चीज करना, ट्रैवल। मैटर नहीं करता आप कहाँ रहते हो, आप सिटी में हो, आप गांव में हो या कहीं पर भी हो, लेकिन जब जब आप नेचर के पास जाते हो ना, एक अलग ही आपको कनेक्ट फील होगा इस अर्थ से, इस यूनिवर्स से। क्योंकि आज हम सीमेंट के घरों में आ चुके हैं, लेकिन हजारों लाखों सालों तक हम इन पेड़ पौधों में ही रहते थे। और एक कहीं ना कहीं हमारा वो कनेक्शन हमारे रूट से टूट चुका है। लेकिन जब आप ऐसे पहाड़ों में, जंगलों में या कहीं पे भी जहाँ ग्रीनरी हो, आप पहुँचोगे ना, आपको वो कनेक्ट फिर से फील होगा इस अर्थ के साथ, इस यूनिवर्स के साथ। अभी यहाँ पे बैठ के मैं जब ये पहाड़ देख रहा हूँ ना, तो एक अलग सी शांति वाली फीलिंग आ रही है।
अब मैं इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। जो ओवर थिंकिंग हमें घर बैठ के होती है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको याद रहेगा। आप यहाँ पे खुद को ही भूल जाओगे और बस इन नज़ारों को एंजॉय करने लगोगे। और इस वीडियो के एंड में अगर कि कोई बात मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ तो यही है कि ट्रैवल करो, वक्त निकाल के ट्रैवल करो।